हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉट सॉरी इन सोर्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो जैसा कि आप लोगों ने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा कि हम लोगों ने हमारी ट्रिप 2023 जो थी वो स्टार्ट की थी। तो अगर जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखा है या फिर जो न्यू है मेरे चैनल पे, वो जाके वो वीडियो देख सकते हैं। मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में भी उसके लिंक दे दूँगी। एंड ऑल्सो जो न्यू हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, सो दैट जो मेरे वीडियोस आ रहे हैं वो आप लोग देख पाएँ। ओके, बैक टू दिस वीडियो। तो जैसा आप लोगों ने मेरे लास्ट वीडियो में देखा, हम लोगों ने ट्रिप स्टार्ट की थी। तो दिस वाज डे 1, मतलब हम लोग रात को निकले थे और सुबह हम लोग हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंच गए थे। तो मैंने उस वीडियो में बताया था कि हमारे डेस्टिनेशन वाज सपोज टू बी ऋषिकेश, बट टिकट्स कंफर्म नहीं होने के कारण वो हम लोग को हरिद्वार ही उतरना पड़ा था। तो हम लोग सुबह हरिद्वार पहुंच गए थे। हम लोग को सुबह 7, 7:30 पहुंच जाना था हरिद्वार, बट ट्रेन लेट थी तो हम लोगों को आई गेस 8:45 समथिंग बज गए थे। तो हम उस टाइम पे हरिद्वार पहुंचे थे वहाँ पे। तो इस वीडियो में आगे आई विल बी शेयरिंग कि हम लोग हरिद्वार में कहाँ रुके और उसके बाद हम कहाँ गए, हरिद्वार में हम कहाँ कहाँ घूमने गए, कैसे मैनेज किया। तो स्टे कनेक्टेड, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। इसमें और भी काफ़ी सारे मतलब मैं बताने वाली हूँ कि हम लोग इसके बाद कहाँ गए थे और क्या प्लानिंग हुई थी। तो हम लोग पहुँच गए थे और स्टेशन से निकलते ही हम लोगों ने सबसे पहले ब्रेकफास्ट का सोचा। सबसे पहले हम वो जगह देख रहे थे, बिकॉज़ जैसे मैंने आप लोग को बताया कि डेस्टिनेशन वगैरह कुछ भी फाइनल नहीं था। तो हम लोग का ऑब्वियसली होटल वगैरह भी कुछ फाइनल नहीं था, इसलिए हम लोग अपने लगेज को लेके स्टेशन से निकलते ही हम लोगों ने ब्रेकफास्ट के लिए जगह देखी। तो हम लोग को सामने दिखा चोटी वाला। तो वी थॉट इसी में नाश्ता कर लेते हैं, चलेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पे आ गए फटाफट। यहाँ पे हम लोगों ने ब्रेकफास्ट में ऑर्डर किया था मसाला डोसा एंड छोले भटूरे, और आई गेस चाय हम लोगों ने बाहर ही पी थी, इन्होंने बाहर ही पी थी। तो ये था हम लोग का नाश्ता। हम लोगों ने पहले नाश्ता किया फटाफट से, उसके बाद आगे का सोचते कि कहाँ रुकना है, कैसे जाना है। एक और चीज़ जो यहाँ पे नाश्ते करते टाइम हुई वो ये था कि हम दोनों ने यहीं बैठे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की टिकट्स बुक कर दी थी, बिकॉज़ बस ट्रेन अवेलेबल थी उस टाइम पे, मिल रही थी, टिकट्स मिल रहे थे। तो हम लोगों ने उसी टाइम पे फाइनल करते और बुक कर दी। तो ट्रेन थी हम लोग की इसी रात की। हाँ, तो अभी सुबह तो हम लोग हरिद्वार पहुँचे हैं और रात को हमको हरिद्वार से वापस निकलना था। तो हमारे पास इतना ही टाइम था, इसी में हमें होटल देखना था और जाना था, बाकी जगह पे देखना था। तो क्या क्या कवर हो सकता था, इसके लिए हम लोग निकल गए फटाफट से। हम लोगों ने वहीं पास में ही, जहाँ पे चोटी वाला के आसपास ही हमने होटल देखा, वहाँ पे अपना सामान रखा और हम लोग निकल गए। ई रिक्शा किया हम लोगों ने फटाफट। ई रिक्शा से हम लोग गए हर की पौड़ी, उसको हमने ये एड्रेस बताया और वहाँ निकल गए। ई रिक्शा ईज़िली अवेलेबल होता है। हम लोग होटल से निकले ही 2 मिनट चले भी नहीं होंगे कि हम लोग को ई रिक्शा मिल गया। और इन लोग का फेयर भी बहुत वो होता है, मिनिमम होता है, मतलब 30 to 50 रुपीज़ होता है पर पर्सन। तो हम लोग ईज़िली कर सकते हो और जा सकते हो आराम से। तो हम लोग निकल गए थे ई रिक्शा करके। जैसे ही ट्रेन में थे वैसे ही हम लोग फटाफट से निकल के आ गए थे, सामान रखा होटल में और निकल के हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे। इन्होंने ई रिक्शा ने हम लोग को यहाँ पे ड्रॉप किया और हम लोग वॉक करके जा रहे थे अंदर की तरफ। और ये देखिए, तो ये जहाँ हम उतरे थे, मतलब जहाँ पे उसने ई रिक्शा ने हमको ड्रॉप किया था, वो एकदम मेन जो जगह था वो नहीं था। स्टिल यहाँ पे बहुत भीड़ थी, मेन जगह हल्का सा आगे था, इस वीडियो में आपको आगे दिख रहा होगा। फिर भी यहाँ पे बहुत रश था, बट समहाउ वी मैनेज कि हम लोग आ गए, एक घाट पे आके बैठ गए थे हम लोग नीचे आराम से। पानी में हम लोगों ने पाँव डाले और आराम से बैठे थे। हल्का सा हमने स्नान भी किया। ये जगह पे हम लोगों को मिक्स्ड इमोशन देखने को मिले। ओके, सो यहाँ हम लोगों ने कुछ टाइम स्पेंड किया। हम लोग साइड में बैठे थे एक जगह पे, दोनों जने, और देख रहे थे क्या हो रहा है क्या नहीं। इसके बाद हम लोग निकल गए थे हमारे होटल की तरफ वापस। वहाँ पे हम लोग फ्रेशन अप हुए पूरा और चेंज वगैरह किया फटाफट से, क्योंकि हम लोग निकल रहे थे मंदिर के लिए। हाँ जी, तो हम यहाँ से निकल रहे थे मनसा देवी मंदिर देखने के लिए। वहाँ पे रोप वे है, तो उससे जाना था हमें। तो मैं यहाँ पे रेडी हो रही थी फटाफट। मेरे हस्बैंड आप लोग को दिख रहे होंगे, वो कब का रेडी हो चुके थे, बट मुझे हेयर वॉश करना था। जो मेरे क्लोथ्स थे वो सब हटाने थे, क्योंकि हम लोग मतलब उनको ड्राई करने रखना था, बिकॉज़ हम लोग को रात को ही वापस निकलना था, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया अभी। तो इतना टाइम नहीं था, और जो गीले कपड़े रहते हैं उनका जो वेट हो जाता है बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने उनको ड्राई पे डाला फटाफट से।
और उसके बाद रेडी हुई। हम लोग को मंदिर जाना था और हरिद्वार जैसे मैंने बताया कि आइटनरी में भी नहीं था, इतना कुछ पता नहीं था कि यहाँ जाना है क्या है, तो इसके लिए मैंने ज़्यादा कुछ कपड़े भी नहीं रखे थे। बिकॉज़ जैसे मैंने आप लोग को पैकिंग के टाइम भी बताया था कि इतना मतलब हम लोग लगेज कैरी नहीं कर रहे हैं, फिर भी बहुत ज़्यादा हो गया था तो बहुत सारा सामान निकाल भी दिया था। स्टिल ये ड्रेस था, ये एक लॉन्ग स्कर्ट एंड ऊपर टी शर्ट, तो ये मैंने ही पहनने का डिसाइड किया। मैंने लॉन्ग स्कर्ट आई गेस लाइफ में ही पहली टाइम ही पहना होगा, कभी पहना नहीं है मैंने, बट आई थॉट कि चलो ट्राई करते हैं और पहन लिया यहाँ पे ये लॉन्ग स्कर्ट। लास्ट क्लिप में हम लोग लड़ रहे थे चार्जर के लिए, बिकॉज़ इनका न्यू फ़ोन था तो इनका चार्जर न्यू था, तो उसके लिए हम लोग लड़ रहे थे। ओके वी गॉट रेडी और हम लोग निकल गए थे मंदिर के लिए। उससे पहले हम लोगों ने लंच किया फटाफट से और अगेन एक ई रिक्शा किया जिसने 50 रुपीज़ चार्ज किए थे पर पर्सन। हाँ, होटल से मनसा देवी टेम्पल के लिए, मनसा देवी टेम्पल नहीं, वो लोग वहाँ छोड़ते हैं जहाँ से रोपवे स्टार्ट होता है, और रोपवे से भी पहले एक मार्केट होता है, उस वहाँ वो लोग आपको ड्रॉप करते हैं। तो मनसा देवी जाने के लिए एक रोपवे का रास्ता है, तो एक आप लोग बाय वॉक भी जा सकते हो। हमारे पास इतना टाइम नहीं था बिकॉज़ हम लोग को शाम को ही निकलना था, इसलिए हमने रोपवे चूज़ किया और निकल गए। तो ये स्टार्ट हो गया था मार्केट। इसके पास में जो पैरेलल रोड जा रही है वो है वॉकिंग का जो रास्ता है वो, और यहाँ पे अंदर आके मार्केट स्टार्ट हो जाता है। कितनी सारी आप लोग को भीड़ दिख रही होगी। हम लोग को लगा ये लोग वापस आ चुके हैं और ठीक है नॉर्मल भीड़ है, बट आगे गए तो पता लगा कि यहाँ का क्या सीन है। मार्केट काफ़ी अच्छा था, मैंने कुछ ट्राई नहीं किया, शॉपिंग कुछ नहीं की थी यहाँ से, बट स्टिल अच्छा था। काफ़ी रीज़नेबल प्रोडक्ट्स थे, रीज़नेबल प्राइस में, बट स्टिल कुछ नहीं ख़रीदा था हम लोगों ने क्या, इनको तो कुछ ख़रीदना भी नहीं था, ख़रीदना मुझे था, बट मैंने कुछ नहीं ख़रीदा था। मार्केट अभी तक चल रहा है, मतलब थोड़ा सा आपको वॉक करना पड़ता है, जहाँ पे वो आपको ई रिक्शा ड्रॉप करता है, उसके बाद में थोड़ा वॉक करके फिर रोपवे का जो एरिया वो स्टार्ट होता है, और ये है वो रोपवे का एरिया। आप लोग रश देखिए, यहाँ पे इतना रश था। हम लोग यहाँ पे 1.5 आवर्स मतलब 1-1.5 घंटा हम लोग तो लाइन में लगे रहे। उसके बाद 20-25 मिनट बाद हमारा नंबर आया और फिर हम लोग निकले, फिर हम लोग को टिकट मिली और हम आए यहाँ पे। तो टिकट लेके जब हम आए तो यहाँ पे ऑलरेडी इतनी भीड़ थी, इतना लाइन लगा हुआ था, इतने नंबर चल रहे थे। हमारा नंबर बहुत देर बाद था, तो हम लोगों ने यहाँ पे कुछ स्नैक्स लिए पॉपकॉर्न खा रहे थे और आई गेस स्वीट कॉर्न लिया था। हाँ, हम लोगों ने पॉपकॉर्न और स्वीट कॉर्न एंजॉय किए और अपने नंबर का वेट किया यहाँ पे। फिर फाइनली हमारा नंबर आ गया रोपवे के लिए। ये बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था, आप लोग देख सकते हैं। मतलब एक इसके अंदर ये जो क्या बोलते हैं इसको, मुझे आइडिया नहीं है, इसके अंदर 4 लोग बैठ सकते हैं आराम से। तो 4 लोग का जो एक टर्न था उसके अंदर ही बहुत टाइम लग रहा था। इसके बाद चलो ये लाइन में इतना वेट करके हम आए, उसके बाद हमें 1 घंटा लगा। यहाँ से भी लाइन स्टार्ट थी, जब हम अंदर पहुँच गए तो उसके बाद फिर 1 घंटे बाद हमारा जो नंबर आया तो हम बैठे, और मुश्किल से 3 मिनट 2 या 3 मिनट भी नहीं लगे होंगे हम लोग को ऊपर पहुँचने में। इतनी देर आप लोग रुक सकते हो इसके अंदर, मतलब इतना ही टाइम लेता है ये, और पहुँचा देता है आपको। टाइम लगता है इसके अंदर पहुँचने में और इसी से वापस नीचे पहुँचने में। तो यहाँ हम लोग वीडियो शूट कर रहे थे, व्यू देख रहे थे। व्यू बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा लग रहा था, मतलब पूरा ऐसे दिख रहा था यहाँ से हरिद्वार, जो घाट थे यहाँ के। तो हम ये एंजॉय कर रहे थे, ये जो रोपवे की राइड थी ये, और इसी के साथ साथ हम लोग देख रहे थे बाहर के व्यू, जो अच्छा लग रहा था बहुत ही। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, मतलब जो ये कंटिन्यूस चल रहा है, मतलब आ रहे भी हैं जा रहे भी हैं लोग, पर इतना रश था। 2 घंटे की यहाँ पे वेटिंग थी। वेटिंग के बाद जब आपको टिकट मिल जाती है उसके बाद आपको अंदर इतना लाइन में लगना पड़ता है, फिर आपको इसमें एंट्री मिलती है, उसके लिए लाइन में लगो। तो मंदिर के अंदर इतनी भीड़ थी, ये देखो ऐसा लग रहा था, ऐसा दिख रहा था पूरा व्यू, बहुत ही प्रिटी लग रहा था। एंड बातों में ही वीडियो शूट करने के अंदर ही हम लोग पहुंच भी गए थे अपनी डेस्टिनेशन पे। उसके बाद यहाँ पे हम लोगों ने
मतलब कैमरा यूज़ नहीं किया, फ़ोन यूज़ नहीं किया मंदिर के अंदर, बिकॉज़ अलाउड नहीं था इतना ज़्यादा और इतना रश था मंदिर के अंदर, तो हम लोग फ़ोन वगैरह कुछ ज़्यादा यूज़ नहीं कर पाए। तो मैं अंदर का कुछ नहीं दिखा सकती आपको इसके अंदर। तो मनसा देवी की मैं आपको इतनी ही इन्फॉर्मेशन दे पाऊँगी कि यहाँ पे बहुत रश थी। आप अपना जो टाइम मार्जिन है वो लेके चलें, और अंदर काफ़ी भीड़ रहती है, तो उस हिसाब से आप लोग अपने सामान का ध्यान रखें और मैनेज करें। और इसी के बाद हम लोग लाइन में लगने के 1-1.5 घंटे बाद हम लोग को वापस रोपवे की एंट्री मिली रिटर्न के लिए, और हम लोग वापस निकल गए थे। अब इस टाइम तक लाइटिंग हो चुकी थी, बहुत ही प्रिटी लग रहा था। हम लोग जल्दी में थे कि हम लोग गंगा आरती देख पाएँ, बट यहाँ की लाइंस और इतना रश की वजह से हम लोग को मतलब ऑलमोस्ट पूरा दिन जो हमारा था वो इसी में ही निकल गया था। ना हम गंगा आरती देख पाए, ना कोई मार्केट, तो बिल्कुल भी हमारे पास टाइम नहीं था। बट ठीक है, हम लोगों ने ट्रिप स्टार्ट ही किया था, तो मार्केट वगैरह घूमने का इतना कोई हम लोग को इंटरेस्ट नहीं था। हम लोग को गंगा आरती देखना था यहाँ का, हरिद्वार का, बट वो नहीं हो पाया पॉसिबल। बट कोई बात नहीं, हम लोग इसके बाद घूमने जा रहे थे, तो हमने देखा कोई बात नहीं, कोई नहीं चलेगा। तो हम लोग फिर आ गए वहाँ से रिक्शा में बैठ के घाट के ऊपर, और घाट पे बैठे रहे थोड़ी देर। यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रश था, मतलब सुबह तो था ही, अभी रात तक भी वही रश था। यहाँ पे हम लोग को 7:30 बज गए थे, आरती का टाइम था 7 बजे का, तो हम लोग मतलब मार्जिन से लेट हो गए थे एकदम ही, तो नहीं देख पाए हम लोग आरती। और फिर हम लोगों ने डिनर किया फाइनली, होटल से अपने जो कपड़े पैकिंग वगैरह सब करनी थी वो किए, हम आ गए फाइनली रेलवे स्टेशन पे। रेलवे स्टेशन आ गए, हम लोग की ट्रेन थी रात की 1 बजे की नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। तो नेक्स्ट डेस्टिनेशन जो हमारी थी वो थी नैनीताल। हाँ जी, हम लोग हरिद्वार से निकल रहे थे नैनीताल, जो कि हम लोगों ने बुक की थी ब्रेकफास्ट के टाइम पे। हाँ जी, तो नैनीताल येट अनदर रैंडम डेस्टिनेशन होने वाला था हमारा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू माई हस्बैंड हम लोग निकल रहे थे हरिद्वार से ऋषिकेश, बट मुझे नैनीताल जाना था, तो मैंने टिकट्स बुक करवाई और ब्रेकफास्ट के टाइम पे, और हम लोग निकल पड़े नैनीताल। रात को 1 बजे की ट्रेन थी, और इसके बाद का पार्ट मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, तो स्टे कनेक्टेड। उसमें मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी नैनीताल पहुँचना कैसे है, बिकॉज़ वहाँ पे डायरेक्ट ट्रेन नहीं जाती है, और बाकी का जो भी हमारा दिन था नैनीताल का वो सब शेयर करूँगी। तो तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।